हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकलिटी। अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस को फर्दर फोर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट। अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है स्टैट्यूटरी ऑडिट। An audit of an organization which is legally mandatory under any enactment is known as statutory audit. कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो स्पेसिफिक लीगल एनेक्टमेंट के अकॉर्डिंग ही एस्टेब्लिश होते हैं और उनकी वर्किंग भी उन्हीं एनेक्टमेंट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग गवर्न की जाती है। इस टाइप के ऑडिट में जो स्कोप ऑफ ऑडिट है, क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर है, रेम्यूनरेशन है ऑडिटर का, या अदर ऑडिट रिलेटेड मैटर्स है, वो उस एनेक्टमेंट में ही स्पेसिफाइड होते हैं। इन प्रोविजंस को अल्टर्ड या चेंजेस नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको कंपल्सरी ऑडिट भी कहा जाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए ये मैंडेटरी होता है, लाइक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, public and charitable trust, local governments and local authorities. Private audit, the audit of accounts of organization which are not under any legal compulsion to get their accounts audited is known as a private audit. This audit is also known as voluntary audit. अब जो प्राइवेट ऑडिट है उनका कहीं पे भी लीगली मैंडेटरी नहीं होता है कि उनको अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना ही है। ये उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकते हैं। जब वो ऑडिट करवाने में इंटरेस्टेड होते हैं तो ऑडिटर और जो कंपनी है, उन जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए लीगली मैंडेटरी नहीं है, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट में ही ये मेंशन कर दिया जाता है कि जो ऑडिटर है उसकी ड्यूटीज और राइट्स क्या होगी, उसका स्कोप क्या होगा ऑडिटिंग का। तो ये सब वहां पर क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है एग्रीमेंट में। और यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जबकि इनके लिए लीगली मैंडेटरी नहीं है, फिर भी ये अपना ऑडिट क्यों करवाते हैं? क्योंकि इससे उनको बेनिफिट होता है। कौन से बेनिफिट हो सकते हैं? एक तो अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई फ्रॉड और एरर है वो डिटेक्ट हो जाता है। सेल टैक्स और इनकम टैक्स का असेसमेंट इजीली हो जाता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए वॉलंटरी होता है ऑडिट करवाना, वो है सोल ट्रेडर्स अकाउंट, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। सोल ट्रेडर्स, अब जो सोल ट्रेडर्स है उनके लिए लीगली मैंडेटरी नहीं है अकाउंट्स को ऑडिट करवाना। ये उनकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो सोल ट्रेडर है और ऑडिटर है उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में उनकी राइट्स और ड्यूटीज को मेंशन कर दिया जाता है। साथ ही उनका जो भी स्कोप ऑफ ऑडिट है वो भी डिसाइड कर दिया जाता है। और जब ये सभी कंडीशंस क्लैरिफाई कर दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में, तभी और रिटर्न में मिलने के बाद ही ऑडिटर अपना वर्क स्टार्ट करता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए भी मैंडेटरी नहीं होता है अकाउंट्स को ऑडिट करवाना, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं। कुछ पार्टनर क्या है, स्लीपिंग पार्टनर भी हो सकते हैं जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उस केसेस में उनको, अगर वो अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाते हैं तो उनको शेयर्स, जो प्रॉफिट का शेयरिंग है डिफरेंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो इजीली डिटरमाइन हो जाता है। अब जो ऑडिटर है ऑडिटिंग करेगा तो उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, उसकी राइट और ड्यूटीज, स्कोप, ये सभी पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया जाता है। और पार्टनरशिप फर्म और ऑडिटर की म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर फिर भी कोई प्रोविजन अवेलेबल नहीं है, उस केस में ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो भी प्रोविजंस है उनको भी फॉलो कर सकते हैं। लास्ट है ऑडिट ऑफ अदर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन। इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन में वो पर्सन इंक्लूड हो जाते हैं जिनका जिनका इनकम और एक्सपेंडिचर क्या है, बहुत ज्यादा होते हैं। तो वो ऑडिटिंग इसलिए करवाना चाहते हैं जिससे उन्हें अपने एम्प्लॉयज की होनेस्टी के बारे में पता चल जाए, जो उनके बिहाफ पर उनके सारे अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। और दूसरा क्या होगा, इनकम टैक्स और अदर एक्सपेंडिचर है उनका भी असेसमेंट इजीली हो जाता है। अब यहाँ पर ये जो इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन है इसमें मेनली इंक्लूड होता है रेंट कलेक्टर और स्टेट मैनेजर, जो अपने एजेंट्स के थ्रू वर्क करते हैं।
Government audit. The audit of accounts of government departments and institution is known as government audit. गवर्नमेंट का भी एक अकाउंट एंड ऑडिट डिपार्टमेंट है जो ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करता है और इसका जो चीफ ऑफिसर है इस डिपार्टमेंट का उसको कैग कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो जो सेंट्रल लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी अकाउंट्स को ऑडिट करता है उसके बाद वो क्या करता है, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो ये रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की जाती है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट्स की ऑडिटिंग करवाती है वैसे ही स्टेट भी अपने जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग करवाता है. तो जो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स की ऑडिटिंग करते हैं अकाउंटेंट जनरल वो फिर स्टेट गवर्नर को अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं और ये लेजिस्लेटिव जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें प्रेजेंट किया जाता है. Internal audit. Some institutions are organized in such a way that, like other employees, it also appoints auditor as its employees. These auditors are permanent auditors and receive salary like all other employees. अब इंटरनल ऑडिट में जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने अदर एम्प्लॉयज को अपॉइंट किया हुआ है वैसे ही वो ऑडिटर को भी परमानेंट अपॉइंट कर लेते हैं और उसको सैलरी पे करते हैं. लेकिन ये जो ऑडिटर अपॉइंट किया गया है एज ए एम्प्लॉय ये अपनी रिपोर्ट अपने ओनर को सबमिट नहीं करता है. इसको अपॉइंट करने का मेन एम यही है कि अगर अकाउंट्स में कोई भी इनएक्यूरेसी है तो वो टाइमली उसको रिमूव कर सके और जो अपने ओनर को टाइम टू टाइम अकाउंट्स में इंप्रूवमेंट के रिगार्डिंग सजेशन प्रोवाइड कर सकता है. अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है इनको. फर्स्ट है कंप्लीट ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, पीरियोडिकल, एनुअल और फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कैश ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट. कंप्लीट ऑडिट. Complete audit if all the books of accounts of an organization relating to a specific period are examined in detail so that no transaction or accounts or other related documents remains unexamined, then such an audit is known as a complete audit. अब कंप्लीट ऑडिट में क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एक स्पेसिफिक पीरियड की सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन किया जाता है. उसमें कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं रहती जिसको एग्जामिन ना किया गया हो तो इसको कंप्लीट ऑडिट कहा जाता है. पार्शियल ऑडिट. Only a specific part of the books of accounts or only the books of accounts of a particular period are examined, then such an audit is known as a partial. पार्शियल ऑडिट में कंटिन्यूस ऑडिट की तरह सभी ट्रांजैक्शन को ऑडिट नहीं किया जाता है. यहाँ पर कुछ ही बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन कर लिया जाता है या पर्टिकुलर एक पीरियड है उसकी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको एग्जामिन कर लिया जाता है. फॉर एग्जांपल पार्शियल ऑडिट में क्या है, परचेज बुक, सेल्स बुक और कैश बुक को एग्जामिन करना. और जो ये परचेज, सेल्स और कैश बुक है इनको भी पर्टिकुलर कुछ मंथ्स के लिए ही एग्जामिन करना, लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी. लेकिन जो पार्शियल ऑडिट है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो कोई भी अपॉइंटर जो है वो पार्शियल ऑडिट नहीं करवाता है और ना ही कोई ऑडिटर इसके लिए एग्री करता है. क्यों, अब यहाँ पर बात आती है कि ऑडिटर क्यों नहीं एग्री करता इस चीज के लिए. ऑडिटर इसलिए एग्री नहीं करता क्योंकि जब भी कोई एक्सटर्नल ऑडिटर किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा तो उसको अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है और उस रिपोर्ट को के बेसिस पर ही अदर इन्वेस्टर्स है वो डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी में पैसा उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना. कंटिन्यूअस ऑडिट. The examination of the books of accounts by the auditor throughout the year or at irregular intervals is known as a continuous audit. Continuous audit में क्या है कि ये फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग में ही स्टार्ट हो जाता है और एंड ऑफ द ईयर क्या है, कंटिन्यू रहता है. जो ऑडिटर है और ऑडिटर का स्टाफ है वो इरेगुलर और रेगुलर इंटरवल पर ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करता रहता है और टाइम टू टाइम उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है. सूटेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूअस ऑडिट.
साइज ऑफ बिजनेस इज लार्ज। अब जो कंटिन्यूस ऑडिट है वो सुटेबल कहाँ पर है, जहां पर बिजनेस साइज लार्ज हो। अब लार्ज बिजनेस होगा तो वहां पर क्या ट्रांजेक्शन भी ज्यादा होगी, तो इतनी सारी ट्रांजेक्शन को एट द एंड ऑफ जब फाइनल ईयर कंप्लीट हो रहा है उसके बाद क्या कर रहे हो, अकाउंट्स को ऑडिट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ट्रांजेक्शन ही बहुत सारी हो जाती है, तो इसलिए वहां पर पॉसिबल नहीं होता। तो बिजनेस साइज अगर लार्ज है तो कंटिन्यूस ऑडिट वहां पर सुटेबल है। सेकंड है वेयर द फाइनल अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड अर्ली। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है तो उनको अपने अकाउंट्स क्या है इमिडिएटली रेडी चाहिए। जैसे बैंक्स है, इलेक्ट्रिक गैस और रेलवे कंपनीज है, तो इनके लिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तब उनके अकाउंट्स रेडी होने चाहिए, तो वहां पर कंटिन्यूस ऑडिट पॉसिबल है, सुटेबल है। वेयर द इंटरनल चेकिंग इज नेसेसरी। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनके लिए इंटरनल चेकिंग मैंडेटरी होता है, लेकिन वहां पर क्या है जो उनका इंटरनल चेकिंग सिस्टम है अगर सेटिस्फैक्टरी नहीं है और टेस्ट चेकिंग के ऊपर डिपेंड नहीं किया जा सकता तो कंटिन्यूस ऑडिट वहां पर यूजफुल है। वेयर द इंटरिम अकाउंट्स नीड टू बी प्रिपेयर्ड। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जिनको अपने इंटरिम अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, मंथली प्रिपेयर करना पड़ सकता है उनको, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनी ऑफ अदर टाइप, तो उनके लिए भी ये सुटेबल है। एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट, डिटेल्ड एंड इंटेंसिव चेकिंग पॉसिबल। जब कंटिन्यूस ऑडिट हो रहा है, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या है कंटिन्यूस ऑडिट किया जा रहा है, तो इससे क्या है उस कंपनी के जितने भी ट्रांजेक्शन हैं उनकी डिटेल और इंटेंसिव चेकिंग पॉसिबल हो पाती है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड। अब जब कंटिन्यूस ऑडिट हो रहा है तो उस केसेस में क्या है अगर कंपनी के एम्प्लॉयज ने कोई एरर और फ्रॉड किया है तो उससे वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है, और यहाँ पर क्या है डिसहोनेस्ट जो एम्प्लॉयज हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो उसको मैनिपुलेट कर पाए। नॉलेज ऑफ द वर्किंग प्रोसीजर। यहाँ पर जो ऑडिटर है या ऑडिटर का स्टाफ है उनको ऑर्गेनाइजेशन के वर्किंग प्रोसीजर के बारे में पता चल जाता है, और उनकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो वो क्या करते हैं मैनेजमेंट को उसकी जो वीकनेस है उनको कैसे ठीक किया जा सकता है सजेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये मैनेजमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग में काफी हेल्प करता है। मोरल इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉयज। कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं उन पर पॉजिटिव मोरल इफेक्ट पड़ता है क्योंकि उनको ये पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी अकाउंट्स है वो कंटिन्यूसली ऑडिट किए जाएंगे, इसलिए वो फ्रॉड करने के बारे में नहीं सोचते हैं। अर्ली प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब जब ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूस ऑडिट हो रहा है तो यहाँ पर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग क्या है साइमल्टेनियसली चल रहा है इनका वर्क, तो यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन में या प्रेजेंटेशन में कोई भी टाइम गैप नहीं होता है। कन्वीनियंस इन ऑडिट। ऑडिटर क्या कन्वीनियंस रहता है अपने वर्क में, वो इजीली अपने अकाउंट्स को टैली कर सकता है और अपना जो स्टाफ है उनको वर्क डिवाइड करके असाइन कर सकता है। इससे क्या होगा कि जो भी एक्स्ट्रा लोड है वो ऑडिटर पर नहीं आएगा और वो इजीली अपनी फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर करके टाइमली सबमिट कर सकता है। अर्ली प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट्स। इंटरिम अकाउंट्स की हेल्प से कोई भी कंपनी क्या है अपने शेयर होल्डर्स और पब्लिक को अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, तो अगर उसका कंटिन्यूस ऑडिट किया जा रहा है तो इंटरिम अकाउंट क्या है इजिली प्रिपेयर किया जा सकता है। वैल्यूएबल सजेशन बाय ऑडिटर्स। ऑडिटर अपने एम्प्लॉयर को या उस ऑर्गेनाइजेशन को के ओनर को वो सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या है उस अकाउंट उसके उस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है, तो जहां पर भी उसको कोई डेफिशिएंसी लगती है अकाउंटिंग मेथड में तो वो कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए अपने ओनर को सजेस्ट कर सकता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। फर्स्ट है अल्ट्रेशन इन फिगर्स। अब जो कंटिन्यूस ऑडिट हो रहा है तो उसके बाद क्या होता है बुक्स ऑफ अकाउंट को ओपन रखा जाता है आफ्टर ऑडिट, तो यहाँ पर क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जो फिगर्स हैं उनको अल्टर किया जा सकता है क्योंकि जो डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज हैं उनको पता होता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक बार एग्जामिन कर लिया गया है या ऑडिट कर लिया गया है उसके बाद वो दोबारा ऑडिट नहीं होगा, तो उनके पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि वो चाहे तो फिगर्स को अल्टर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ वर्क। अब कंटिन्यूस ऑडिट में जो ऑडिटर है वो रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल पे क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में विजिट करता रहता है। तो इससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज का रूटीन वर्क है वो इफेक्टेड होता है। एक्सपेंसेस, कंटिन्यूस ऑडिट जो है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्सपेंसेस काफी बढ़ जाते हैं, और जो स्मॉल एंटरप्राइज है उनके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि वो इतने एक्सपेंसेस को अफोर्ड नहीं कर सकते। मैकेनाइजेशन ऑफ वर्क। अब जो ऑडिटर का स्टाफ है उसको ये पता है कि कंटिन्यूस ऑडिट में क्या है, फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग से लेके एंड तक ऑडिटिंग का वर्क किया जाएगा। तो जब वो वर्क स्टार्ट होता है उसके बाद वो धीरे धीरे अपना काम कर रहे होते हैं और केयरलेस भी हो जाते हैं। उनको पता है कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हम आराम से इन बुक्स को एग्जामिन कर सकते हैं। डिपेंडेंस ऑन एम्प्लॉयर स्टाफ। अब जो एम्प्लॉयर का स्टाफ होता है उसको भी क्या है, ऑडिटर को टाइम टू टाइम डिफरेंट अकाउंट्स है या उनसे रिलेटेड वाउचर्स है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो उनको भी क्या है, जो ऑडिटर और ऑडिटर का स्टाफ है वो भी एम्प्लॉयर के स्टाफ के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो उनके लिए कई बार पॉसिबल ही नहीं होता कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी है अकाउंटिंग में वो उसको पिन पॉइंट कर पाए। लेस मॉरल इफेक्ट। अब लेस मॉरल इफेक्ट में क्या है कि जो ऑडिटर है और ऑडिटर का स्टाफ है वो कंटिन्यूसली क्या है, हम जब बात करें कि कंटिन्यूस ऑडिट में फाइनेंशियल ईयर के बिगिनिंग से लेके एंड तक क्या है, ऑडिटिंग का काम चलता रहता है। तो जो ऑडिटर और ऑडिटर का स्टाफ है वो रेगुलर क्या है, विजिट करता रहता है ऑर्गेनाइजेशन में। इससे जो एम्प्लॉयर का स्टाफ है या एम्प्लॉयज है उनमें और ऑडिटर के स्टाफ के बीच में फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं, जिससे वो क्या होता है, फ्यूचर में मिलकर भी कोई फ्रॉड कमिट कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द डिटेल्ड नोट। अब जो ऑडिटर का स्टाफ है उसको भी जितना फिगर्स को उन्होंने एग्जामिन कर लिया है उसकी भी डिटेल नोट बनाकर रखना पड़ता है अपनी नोटबुक में। प्रिकॉशंस ऑफ कंटिन्यूस ऑडिट। इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉयज। कुछ प्रिकॉशंस है जो फॉलो किए जाने चाहिए कंटिन्यूस ऑडिट की डिसएडवांटेज को अवॉइड करने के लिए। फर्स्ट है इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज। जो एम्प्लॉयर है उसको अपने एम्प्लॉयज या स्टाफ को क्या है, ये इंस्ट्रक्शन दे के रखनी चाहिए कि फिगर्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे आफ्टर ऑडिटिंग। अगर रिक्वायर्ड है या मैंडेटरी हो जाता है चेंजेस करना तो जर्नल में न्यू एंट्री की जाएगी, और कोई भी एंट्री क्या है डिलीट और चेंजेस नहीं किए जाएंगे। यूज ऑफ सीक्रेट टिक मार्क। ऑडिटर को सीक्रेट टिक मार्क यूज करने चाहिए जो एम्प्लॉयज को ना पता हो। अगर फिर भी कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट होती है फिगर्स में तो डिफरेंट कलर की जो पेंसिल होती है, डिफरेंट कलर्ड इंक है वो यूज की जानी चाहिए। यूज ऑफ नोटबुक। यूज ऑफ नोटबुक में इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, मेजर टोटल्स है अकाउंट्स का, रीराइटन फिगर है, तो उनको नोटबुक में नोट किया जाना चाहिए जो बाद में काफी हेल्पफुल होती है। चेकिंग ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स को भी फाइनल ऑडिट के टाइम पर चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि फॉल्स एंट्रीज यहाँ पर की गई हो। इम्पर्सनल अकाउंट्स कौन से होंगे, लाइक इनकम, एक्सपेंडिचर, कैपिटल अकाउंट्स। सिस्टमेटिक प्रोग्राम। सिस्टमेटिक प्रोग्राम में ऑडिटर को एक सिस्टमेटिक प्रोग्राम फॉलो किया जाना चाहिए और अपने इन्वेस्टिगेशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। अब वन पार्ट जो है ऑडिटिंग का वो वन सिटिंग में कंप्लीट हो जाना चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ प्रोग्रेस टेबल। ऑडिटर को प्रोग्रेस टेबल बना लेनी चाहिए और उस टेबल के अकॉर्डिंग ही अपने वर्क को कंप्लीट करना चाहिए। चेंज इन ऑडिट स्टाफ। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, अपने स्टाफ को टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए, जिससे क्या है उनका ऑर्गेनाइजेशन में जो विजिट होता है उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के अदर एम्प्लॉयज के साथ उनके फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाते हैं। Periodical audit. At the end of the financial year, when the accounts have been finalized, the checking of accounts at the employer's premise is termed as periodical audit. The checking is normally at the end of the financial year. It is also called annual or final audit. अब periodical audit क्या है, जो financial year complete हो रहा है उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्रीमाइस पे जाकर ही ऑडिटिंग की जाती है, तो इसको कहते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। सुटेबिलिटी
of periodical audit where the business is small. अब जो बिजनेस स्मॉल है वहां पर पीरियोडिकल ऑडिट है वो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी क्या है, कम होगी. वेयर इंटरिम अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. अब जो पीरियोडिकल ऑडिट है वो जस्ट अपोजिट है कंटिन्यूस ऑडिट के. ठीक है, तो इंटरिम अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड. तो पीरियोडिकल ऑडिट कहाँ पर पॉसिबल है, जहां पर हमें इंटरिम अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है. फाइनल अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड एट शॉर्ट नोटिस वेयर इंटरनल चेकिंग इज सिस्टम इज सेटिस्फैक्ट्री. अगर इंटरनल चेकिंग का जो सिस्टम है वो सेटिस्फैक्ट्री है तब भी पीरियोडिकल ऑडिट वहां पर सुटेबल है. एडवांटेज ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट, नो अल्टरेशन ऑफ फिगर. पीरियोडिकल ऑडिट जो है वो एक बार स्टार्ट हो जाता है तो तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता. तो यहाँ पर कोई फियर नहीं होता कि फिगर्स में क्या है चेंजेस होंगे. सेविंग ऑफ टाइम. अब जो पीरियोडिकल ऑडिट है वो क्विकली कंप्लीट होता है और एट वन टाइम पर ही कंप्लीट हो जाता है. और इसके लिए जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स या वाउचर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ऑडिटर को तभी अवेलेबल हो जाती है, और एम्प्लॉयर का स्टाफ जो है वो टाइम टू टाइम उनको प्रोवाइड करता रहता है. इसलिए यहाँ पर टाइम की सेविंग हो जाती है. लेस एक्सपेंसेस, क्योंकि जो पीरियोडिकल ऑडिट है इसमें एक्सपेंसेस क्या है काफी कम होते हैं एज कम्पेयर टू कंटिन्यूस ऑडिट. क्योंकि यहाँ पर जो ऑडिटर है वो एम्प्लॉयर के ऑर्गेनाइजेशन में तभी विजिट करते हैं जब स्पेसिफिक पीरियड है वो कंप्लीट हो जाता है. कन्वीनियंस, पीरियोडिकल जो ऑडिट है वो दोनों के लिए कन्वीनियंट होता है, ऑडिटर और एम्प्लॉयर के स्टाफ के लिए. अब जो एम्प्लॉयर का स्टाफ है उनको जब ऑडिटिंग का वर्क चल रहा है उसी टाइम पर ऑडिटर की क्वेरीज जो होती है उनका आंसर करना होता है, और ना ही यहाँ पर ऑडिटर को ये रिक्वायरमेंट होती है कि उसको अपना स्टाफ क्या है कंप्लीट ईयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन में भेजना है. कंटिन्यूटी ऑफ वर्क. अब जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है उनके जो वर्क है रूटीन वर्क वो भी इससे इफेक्टेड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो भी पीरियोडिकल ऑडिट किया जाएगा वो फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने के बाद ही किया जाता है. नो मॉरल इल इफेक्ट्स ऑन एम्प्लॉयज. अब कंटिन्यूस ऑडिट में तो क्या था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज है उनका पर्सनल या फ्रेंडली रिलेशनशिप डेवलप हो रहा था कंटिन्यूस ऑडिट के केस में, क्योंकि जो ऑडिटर का स्टाफ है वो भी टाइम टू टाइम क्या है ऑर्गेनाइजेशन में विजिट कर रहा था. लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट के केस में वो पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाते. डिसएडवांटेजेस ऑफ पीरियोडिकल ऑडिट, नो डिटेल्ड और इंटेंसिव चेकिंग. पीरियोडिकल ऑडिट जब ईयर के एंड में हो रहा है तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता ओनर और ऑडिटर के लिए कि वो सभी ट्रांजैक्शन की डिटेल में एग्जामिन कर पाए, क्योंकि दोनों ही काफी बिजी होते हैं और उनके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है. और कई बार कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो छूट भी जाती है. डिले इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स और फ्रॉड्स. अब पीरियोडिकल ऑडिट में जब ऑडिटिंग का वर्क ही ईयर के एंड में स्टार्ट हो रहा है तो जो फ्रॉड और एरर उस पीरियड के ड्यूरेशन में कमिट किए जा चुके हैं तो यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं हो पाता उसको डिटेक्ट कर पाना. और कई बार तो ऐसा होता है कि जिस पर्सन ने वो एरर और फ्रॉड कमिट किया है वो जॉब को छोड़कर चला जाता है और उसको ट्रेस करना भी पॉसिबल नहीं होता है. लेस मोरल इफेक्ट्स. लेस मोरल इफेक्ट्स, अब जो एम्प्लॉयज है ऑर्गेनाइजेशन के उनको ये पता होता है कि जो भी उनके परफॉर्मेंस है रिजल्ट है वो फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पर ही जज किया जाएगा. तो वो उनकी मॉरल वैल्यूज क्या है यहाँ पर इफेक्टेड हो रही होती है और वो केयरलेस और नेग्लिजेंट बनते चले जाते हैं और इवन वो करप्ट भी हो जाते हैं. डिले इन ऑडिट रिपोर्ट. अब जो ऑडिट रिपोर्ट है जब वो तभी प्रिपेयर होगी जब फाइनल अकाउंट्स रेडी होते हैं. अब फाइनल अकाउंट्स क्या है एट द एंड ऑफ ईयर तैयार हो रहे हैं तो ऑडिट रिपोर्ट क्या है, अब जो ऑडिटर आएगा वो उन अकाउंट्स को ऑडिट करेगा. तो इससे क्या है रिपोर्ट्स भी डिले हो जाती है जिससे कंपनी को कई बार पॉसिबल नहीं होता कि वो टाइमली शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर पाए. अनसूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस. अब जो पीरियोडिकल ऑडिट है वो स्मॉल बिजनेस के लिए तो पॉसिबल है लेकिन लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके लिए ट्रांजेक्शन क्या है यहाँ पर काफी ज्यादा हो जाती है जो इतने कम टाइम पर एग्जामिन नहीं की जा सकती. एब्सेंस ऑफ टाइमली एडवाइस. अब जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट में ऑडिटर अपने एम्प्लॉयर को या ओनर को ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को टाइम टू टाइम क्या है वैल्यूएबल सजेशन और एडवाइस प्रोवाइड कर रहा था वो पीरियोडिकल ऑडिट में पॉसिबल नहीं हो पाता है.
Difference between continuous and periodical audit. टाइम्स ऑफ ऑडिट. कंटिन्यूस ऑडिट के केस में जो ऑडिट है वो रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल पर थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रहता है. जैसे ही फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग हो रही है तो ये फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग के साथ ही स्टार्ट होता है और एंड तक कंटिन्यू रहता है. लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट के केस में जो ऑडिट है वो तब स्टार्ट होता है जब फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो फाइनली प्रिपेयर हो जाते हैं. उसके बाद जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है उस टाइम पे ये स्टार्ट होता है और तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक ये ऑडिटिंग वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता. नेचर ऑफ चेकिंग. कंटिन्यूस ऑडिट के केस में डिटेल्ड और इंटेंसिव चेकिंग पॉसिबल है, लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट है उसके केस में इंटेंसिव और डिटेल चेकिंग पॉसिबल नहीं होती. यहाँ पर फिर ओनली टेस्ट चेकिंग ही पॉसिबल होती है. श्योटेबिलिटी. कंटिन्यूस ऑडिट जो है वो लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए पॉसिबल होता है, लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट जो है वो स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होता है. एरर्स एंड फ्रॉड्स. एरर एंड फ्रॉड्स के केसेस में कंटिन्यूस ऑडिट में क्या है डिटेल और इंटेंसिव चेकिंग होती है, तो यहाँ पर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, कम चांसेस होते हैं कि कोई भी फ्रॉड और एरर क्या है अनडिटेक्टेड रह गया हो. लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट के केस में क्या है जब फाइनल ईयर एंड होने को आ रहा है तब ऑडिटिंग का वर्क किया जाता है, तो यहाँ पर ये चांसेस रहते हैं कि कोई फ्रॉड और एरर ऐसा है जो डिटेक्ट ना किया जा सका हो. कॉस्ट. कंटिन्यूस ऑडिट के केस में जो ऑडिटिंग से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो हाई होती है, लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट के केस में कॉस्ट क्या है लो होती है. मॉरल इफेक्ट. कंटिन्यूस ऑडिट के केस में एम्प्लॉयज पर मॉरल इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि जो ऑडिटर और ऑडिटर का स्टाफ है वो फ्रीक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करता रहता है. लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में मॉरल इफेक्ट कम होता है क्योंकि ऑडिटर और उसका स्टाफ क्या है ऑर्गेनाइजेशन में वन टाइम ही विजिट करते हैं. नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ ऑडिट. कंटिन्यूस ऑडिट के केस में जो ऑडिट है वो इमीडिएटली कंप्लीट होता है जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा होता है, लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद ही ऑडिटिंग का वर्क स्टार्ट हो रहा होता है और ये काफी टाइम लेता है. कोलिजन. कंटिन्यूस ऑडिट के केस में जो एम्प्लॉयर है का जो स्टाफ है और ऑडिटर का स्टाफ है उनके बीच में क्या है पर्सनल रिलेशनशिप क्या है डेवलप हो जाते हैं, लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट के केस में ये रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाते हैं. सजेशंस. कंटिन्यूस ऑडिट के केस में ऑडिटर टाइम टू टाइम कंपनी के जो ओनर हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रिगार्डिंग या कोई भी मेथड या टेक्निक्स है उसके रिगार्डिंग टाइम टू टाइम एडवाइस और सजेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में ऑडिटर के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो उनको टाइमली सजेशन और एडवाइस प्रोवाइड कर सके. थैंक यू.